हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात में आज जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। इस समय जिस टाइम भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं चलिए जानते हैं। मैं यू वर्सेस देम पैटर्न करने वाली हूँ, ठीक है। मैं आपकी और आपके पर्सन दोनों की ही एनर्जी चेक करने वाली हूँ। 3 कार्ड हम लेने वाले हैं और इन तीनों कार्ड्स के लिए अलग अलग जो है क्वेश्चनिंग होने वाली है। सबसे पहले तो आप दोनों की एनर्जी चेक करते हैं, फिर आगे बात करते हैं, ठीक है। देख लेते हैं इस समय पर आप दोनों की एनर्जी क्या है। पहली एनर्जी आपके पार्टनर की देखते हैं, किस एनर्जी में है आपके पार्टनर इस समय, कैसी एनर्जी है आपके पार्टनर की। एंड देन योर्स, आपकी एनर्जी क्या है इस समय पर, किस एनर्जी में हैं आप। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स जो रीडिंग देख रहे हैं, किस एनर्जी में हैं। ओके, आपकी पर्सन की एनर्जी है पेज ऑफ कप्स। अरे वाह, होपफुल है, कुछ चीज़ें ऐसा मतलब होप रखे हुए हैं, या आप कह सकते हो कि एक बच्चों वाली एनर्जी में है। जैसे बच्चों को नहीं पता होता कि कल को क्या होगा क्या नहीं होगा, और वो बहुत ही अपने ड्रीमी लैंड में, अपने ला लैंड में रहते हैं। उनको लगता है कि वही बाबी हैं, है ना। मतलब बच्चों में यही होता है ना कि वो कुछ सोच रहे हैं कि वो बड़े होके ये बनेंगे, तो उनको बड़े अपने अपने ख्याल होते हैं, उनको दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता। तो आपके पर्सन की भी अभी ऐसी ऊर्जा है क्योंकि अपने अपने में हैं, और थोड़ा सा मैं बोलूँगी कि क्रिएटिविटी वाला माइंड चल रहा है। अपने आप को होपफुल रख रहे हैं, खुश हैं कुछ चीज़ों में, एंड अपने इनर चाइल्ड को हो सकता है हील कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। इमोशनली कुछ अच्छी न्यूज़, कोई अच्छा मैसेज इनको मिला है, को किसी तरीके से हो सकता है। देखो सबके लिए तो नहीं बोलूँगी, बट अगर इनके बच्चे हैं तो उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ऐसी ऊर्जा है यहाँ पर, ठीक है। वी हैव द डेविल एनर्जी। ये थोड़ा सा नेगेटिविटी से अपने आप को पॉजिटिविटी में रखते हुए दिख रहे हैं। द डेविल क्या है ना, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि बहुत पैसा पैसा पैसा, या नेगेटिविटी, या माइंड सेट कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टेम्पटेशंस में जाना, और अलग ही तरीके की सोच। बट अभी ऐसा है कि नहीं, थोड़ा सा अपने आप को हील करना, थोड़ा सा बच्चों की तरह रहना, कल की ज़्यादा चिंता ना करना, सब काम 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 की तरफ ध्यान ना देना, थोड़ा सा चिल करना, ऐसी एनर्जी में है। हो सकता है कुछ कोई सॉन्ग वगैरह भी सुन रहे हैं, एंड कोई मतलब क्योंकि 2 कार्ड्स एक साथ आए हैं तो हो सकता है ड्रिंक वगैरह का भी हो। चाहे वो कहीं भी किसी भी सिटी में, कंट्री में, स्टेट में रहते हो, कहीं नॉर्मल होता है, कहीं नॉर्मल नहीं होता है। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ ये इस तरीके की भी एनर्जी है, ठीक है। अब बढ़िया, क्या बात है, आपकी एनर्जी तो बड़ी मस्त नज़र आ रही है। अभी ठीक-ठाक हो, बढ़िया हो, अपने अपना एन्जॉय करना शुरू किया है आपने। थैंक यू सो मच। मैंने जोड़े हाथ आप लोगों के आगे, धन्यवाद। आपने थोड़ा-सा अपने ऊपर ध्यान देना शुरू किया है। थोड़ा-सा सक्सेसफुल एनर्जी में हो, हैप्पी रह रहे हो, इनर चाइल्ड को हील कर रहे हो, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो। अब अपने आप को ना क्लियर रखने की कोशिश कर रहे हो, इल्यूजन से बाहर निकल रहे हो, अपनी हीलिंग, अपनी रिकवरी पे काम कर रहे हो। गॉड ब्लेस यू। शाबाश! मज़े ही आ गया। देखते हैं ये एनर्जी और क्या बताती है हमें। बट मैं देख रही हूँ आप बहुत कोशिश कर रहे हो अपने आप को पास्ट से लेट गो करनी। देख लो, अपने स्टक एनर्जी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो। आपने बहुत 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 संभाल के रखी थी कुछ चीज़ें, बहुत एडिक्टेड रहे थे, बट अब नाउ यू आर लाइक जाने दो, थोड़ी हवा आने दो। ठीक है। एंड द हैंगमैन से मुझे ये भी दिख रहा है कि आपका ना शायद पर्सपेक्टिव सिर्फ एक ही था कि ये इंसान है तो मैं खुश हूँ, ये इंसान मेरी लाइफ में क्यों नहीं आया, ये इंसान मेरे से बात क्यों नहीं कर रहा है, इस इंसान ने ऐसा क्यों किया, और कोई दुनिया थी नहीं आपकी। आपका सिर्फ एक ही था, ये इंसान, ये इंसान, ये इंसान। बट आपने अपने आप को बहुत चेंज कर लिया है, बहुत चेंज कर रहे हो। गॉड ब्लेस यू, बहुत अच्छी बात है। कहीं न कहीं आपने अपने लिए टाइम निकालना शुरू किया है, चाहे आपके पास टाइम नहीं होता था, बट अब आपने अपने लिए टाइम निकालना शुरू किया है। पार्क ही क्यों ना जाना शुरू किया हो, वॉक पे ही जाना क्यों ना शुरू किया हो, अपने आप को प्रायोरिटाइज़ ही करना शुरू क्यों ना किया हो, बट आपने किया है ये शुरू, क्योंकि आपने बहुत सैक्रिफाइस कर लिया है, बहुत बार अपने आप को लेट गो करके दूसरों को आओ जी, आओ भगत आपने करी है, बट अब अपने 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 आप को लेट गो करना आपने बंद कर दिया है, ठीक है? गुड। मैं खुश हुआ। चलो अब देखते हैं करंटली आप दोनों की एनर्जी में कि आप लोग एक दूसरे के लिए क्या फील कर रहे हो। सबसे पहले आपके पार्टनर की एनर्जी देखेंगे, पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। इंजॉय कर रहे हो, मुझे तो आप तो इंजॉय करते हुए दिख रहे हो, है ना। बाकी आप पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हो, लेट्स चेक।
देखो पर्सन जो फील कर रहे हैं दैट इज ओ माय गॉड मेरा कंट्रोल क्यों नहीं है, ओ माय गॉड दुनिया क्यों बीच में आ रही है, ऐसी एनर्जी है। मतलब थोड़ा सा इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं। आई जस्ट सॉ 10-10 जब मैं ये बात बोल रही हूँ, ठीक है। मतलब जो एक कंट्रोल आप पर होता था, जो एक दबाव आप पे इस इंसान का बना हुआ था, जो इस इंसान को पता था ये कहाँ ही जाएगा यार, ये कहाँ ही जाएगी यार, ये इस इंसान को थोड़ा सा अब टेंशन दे रहा है कि अरे यार नहीं भाई इसके आसपास भी लॉयल लोग हैं, नहीं भाई इसके आसपास भी लोग हैं जो इसको अप्रोच करना चाहते हैं। तो थोड़ा सा ऐसी एनर्जी है। दूसरा एक ऐसे मतलब कि मैं बहुत बढ़िया हूँ, मैं बहुत लॉयल हूँ, मैंने बहुत कुछ किया, मैं तो इस रिश्ते में अपनी जान वार दी, ऐसा मैंने इस रिश्ते को निभाया है, वो मैं बहुत है इस इंसान में, ठीक है। आपके पर्सन हाँ पोजेसिव फील कर रहे हैं भाई। इसको मैं एक बार क्लैरिफाई करूँ फिर देखते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है पोजेसिवनेस है। 4 ऑफ पेंटिकल यूनिवर्स। देखो कहीं ना कहीं उस इंसान को या तो कुछ न्यूज़ मिल रही है या कुछ उसके लॉयल आसपास के हैं जो उसको आके कुछ बताते हैं, जिसके बाद उसको ओ हो कहते हैं ना, जैसे एकदम से ये हो गया अरे ये कहाँ से न्यूज़ आ गई, ऐसा क्या बता दिया, ऐसा क्यों बताया, ऐसा क्या देख लिया, मतलब उसको कुछ ऐसा तो बताया है जहाँ पर उसको टेंशन हो गई है अब, ठीक है। दूसरा इस इंसान को लग रहा था मैं स्मार्ट वर्क करूंगा या करूंगी, मैं चुप रहूंगा या रहूंगी, और कहीं ना कहीं मेरा पार्टनर तो भागता हुआ आएगा ही आएगा, बट ऐसा हुआ नहीं है, जिसको लेकर वो थोड़ा सा टेंशन है। मतलब अपनी ही गेम में खुद फंस गए हैं अभी। ना तो ये खुद आ सकते हैं क्योंकि यही गए हैं या इन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट करी है, और ना ही ये जो है ना आप जो ये स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, जो ये माइंड चला रहे हैं, जो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा कैसे कैसे को दिमाग चलाने की, वो भी यहाँ पर काम नहीं आ रहा है क्योंकि आप तो इस इंसान को देख ही नहीं रहे हो, उल्टा यही पलट पलट के आपको देख रहे हैं, ठीक है। कुछ तो इस इंसान से गलतियां हुई हैं ये रियलाइज हो रहा है, जिसके बाद इस इंसान को इनसिक्योरिटी हो रही है कि भाई मैंने वहाँ ये गलत किया था, मुझसे ये ऐसा हो गया, या मैंने चीट किया, मतलब हो सकता है इस इंसान ने चीट किया हो। भाई अब आप जो हैं माफ नहीं करोगे, एक ये एनर्जी दिख रही है विद द 7 ऑफ यस यस यस। बहुत सारे लोगों के लिए इसको लग रहा है कोई लाइफ में इन हुआ है आपकी, और कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आपका कंट्रोल आपकी एनर्जीज पे आ गया है। बार बार इस इंसान से भागते थे बट इसी के पीछे वापस आ जाते थे, ऐसी ऊर्जा है यहाँ पर, ठीक है। देखो 7 ऑफ स्वॉर्ड से मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत बार ऐसा हुआ है, ये भागे हैं आपने फिर चेज़ किया, ये भागे हैं फिर आपने चेज़ किया है। आप लोगों के बीच में 10 बार ब्रेकअप हो गया, 10 बार चीज़ें ठीक हो गई हैं। बट इस बार ऐसा हो गया है कि भई आपने कंट्रोल करना सीख लिया है, और ये इंसान ऑब्सेस्ड फ़ील कर रहे हैं आपके लिए, क्योंकि जब हम अपनी लाइफ़ में व्यस्त हो जाते हैं ना, अपने सेल्फ लव को प्रायोरिटाइज़ करने लगते हैं, तो हम बहुत अट्रैक्टिव हो जाते हैं। तो आप उतने अट्रैक्टिव हो गए हो कि इस इंसान को आपकी तरफ वो पुल फ़ील होता है, और उसको लगता है कि भई मैं तो कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ आगे बढ़ने की, बट मुझे इस इंसान की तरफ क्यों पॉसेसिवनेस फ़ील हो रही है, मुझे इस इंसान से क्यों बात करने का मन कर रहा है, ये इंसान आ क्यों नहीं रहा है। ओके, आप क्या फ़ील कर रहे हैं? हाई प्रीस्ट, मैंने कहा ना आप अपने ऊपर काम कर रहे हो। आपकी फीलिंग्स को आपने मिस्ट्री बना दिया है। आपकी फीलिंग को आपने ऐसे पॉज़ कर दिया, जैसे एक बटन होता है ना मशीन का, कि भई अब इसमें कपड़े धुलेंगे और ये मशीन चल रही है, अब इसके कपड़े धुल गए, इसको बंद कर दो, स्विच ऑफ कर दो। टीवी देख लिया, अब इसको स्विच ऑफ कर दो। आपने अपनी फीलिंग्स को स्विच ऑफ कर रखा है। पूरी तरीके से स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान है, क्लींजिंग की तरफ ध्यान है, पॉज़ की तरफ ध्यान है, मेडिटेशन की तरफ ध्यान है। अपने आप को आपने ये मतलब सिखा दिया है कि अगर स्पिरिचुअल कनेक्शन है तो यूनिवर्स कहीं से भी घुमाकर इस इंसान को मेरे पास लाएगी। पर अगर ये स्पिरिचुअल कनेक्शन नहीं है तो मैं इस रिश्ते में अभी राइट नाउ में एक पॉज ले रहा हूँ या ले रही हूँ। जो होना होगा वो मैं टाइम पर जो है छोड़ रहा हूँ या छोड़ रही हूँ। ऐसी ऊर्जा यहाँ दिख रही है। ओके, मुझे हाई प्रीस्ट से बहुत सारे लोगों के लिए देखो ऐसा नहीं हो सकता कि बिल्कुल ही आप उस इंसान को एकदम से भूल जाओ, है ना, स्विच ऑफ हो गया तो ऐसा बिल्कुल भूल जाओ, ऐसा तो होता नहीं है। बट आप अपने आप को बिजी रख रहे हो, स्पिरिचुअल बुक्स रीड कर रहे हो, ऐसा हो सकता है विद द हाई प्रीस्ट आप इस पर छुप छुपा के नजर भी रख लेते होगे, ये क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, ठीक है। और बट कोशिश आपकी ये है कि आप जो है ना अभी कुछ ज़्यादा एक्शन इनिशिएट ना लो, या कुछ ज़्यादा इस इंसान की तरफ जो है ना वो अपनी चेजिंग एनर्जीज को थोड़ा सा रोको, आप अट्रैक्ट करने की कोशिश करो। आप मुझे ऐसा लग रहा है टैरो कार्ड रीडिंग्स भी बहुत सारी देख रहे हो, सिर्फ मेरी तो नहीं, बहुत सारे लोगों की देख रहे हो। ये एनर्जी है कहीं ना कहीं। ये मुझे लग रहा है कि किसी साइकी किसी हीलर से भी आपने हो सकता है कोई रीडिंग ली है रिसेंट में करंट फीलिंग्स की। ओके, ये ऊर्जा है हाई प्रीस्ट यूनिवर्स। द एस ऑफ कप्स, यस फीलिंग्स तो हैं, ये तो कह ही नहीं सकती मैं कि फीलिंग्स नहीं है, बट आप पॉज लगा रहे हो फीलिंग्स पे, ठीक है। और अभी कहाँ ध्यान दे रहे हो, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो। जितना प्यार आप उस इंसान को देते थे या उस इंसान के लिए फील करते थे ना, सारा प्यार अब आपने अपने ऊपर लगाना शुरू कर दिया है। और आप एक ऐसी ऊर्जा में आ गए हो जहाँ पे अपने अंदर ही आप अपना घर बना रहे हो। मतलब दुनिया के लिए तो बाहरी एक ये इमारतें हैं, बट हम अपने अंदर अगर
शेक हुई पड़ी है ना हमारी ऊर्जा, तो हमारा अपने अंदर का ही घर ठीक नहीं है, अभी हम बाहर की दुनिया को तो क्या ही ठीक करेंगे, है ना? तो अब अपने आप को, अपने जो टेम्पल यूनिवर्स ने आपको दिया है, जो बॉडी यूनिवर्स ने आपको दिया है, आप उस पे काम कर रहे हो। येस, मैं ये मना नहीं कर सकती हूँ कि फीलिंग नहीं है, फीलिंग्स हैं, न्यू बिगिनिंग आप भी चाहते हो, बट आपने अभी अपने ऊपर ध्यान देना शुरू किया है। विद द एस ऑफ कप फॉर श्योर आप उसको अट्रैक्ट करना चाह रहे हो, चेज़ करना नहीं चाह रहे हो। दूसरा यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों के लिए विद द एस ऑफ कप्स आप उस इंसान से किसी तरीके का मैसेज कांटेक्ट भी एक्सेप्ट कर रहे हो, और टेलीपैथिकली आप इस इंसान को ये मैसेज भेज रहे हो कि यू वांट पीस इन दिस रिलेशनशिप। आप किसी तरीके का कुछ कुछ तो रिचुअल रेमेडी कुछ कर रहे हो ऐसा जी, जो इसकी तरफ कुछ मैसेजेस जाएं कि ये इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, या ये इंसान आपको कांटेक्ट कर ले, या ये इंसान आपको आपकी तरफ आ जाए। ठीक है, कुछ ऐसी ऊर्जा यहाँ पर नजर आ रही है, बट वी हैव 9 ऑफ कप्स ऑल्सो, तो इसको भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। कुछ ज़्यादा आप कुछ हाथ पैर मार नहीं रहे हो कि अरे मैं ये कर दूँ और मैं वो कर दूँ इस इंसान के लिए, ऐसा मुझे यहाँ नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं आपके लिए, सॉरी, आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट क्या हैं आपके लिए? आपके लेट नाइट थॉट्स क्या हैं अपने पर्सन के लिए? आज तो आप भी पकड़े जाओगे। आपके लेट नाइट थॉट क्या हैं अपने पार्टनर के लिए? चलो, आपके पर्सन के जो लेट नाइट थॉट हैं दैट इज़, आप वर्क प्लेस पर एक साथ थे और जो मोमेंट्स आपने वर्क प्लेस पर एक साथ स्पेंड करे हैं वो बहुत मिस करते हैं। दूसरा लेट नाइट थॉट में ये है कि ये दे वांट टू वर्क आउट, ठीक है ना, चीज़ें ठीक करना चाह रहे हैं, सॉल्यूशंस चाह रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को ये ज़रूर लगता है कि किसी प्रोफेशनल से, किसी गुरु मेंटोर से, किसी बड़े से ना थोड़ी-सी गाइडेंस ले लेनी चाहिए आपके और अपने रिश्ते के लिए, ठीक है? कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप लोग यूनिवर्सिटी में एक साथ थे, कॉलेज में एक साथ थे, वो मोमेंट्स बहुत मिस कर रहे हैं आपके पार्टनर, ओके? आपकी मैरिज अगर हुई हुई है तो हो सकता है आपकी मैरिज की फ़ोटोग्राफ्स या मैरिज की मेमोरीज़ आपकी बहुत हैं, वो आपके पर्सन कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। विद द टावर कार्ड, येस एग्ज़ॉस्ट हैं, येस कहीं न कहीं थोड़ा-सा परेशान हैं, और द क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, विच मीन्स कि अगर अपने ही जोन में बैठे हुए थे, चुपचाप बैठे हुए, तो कहीं चेंज की एनर्जी दिख रही है कि वो कुछ चेंज चाह रहे हैं। जैसे मैंने बोला ना कि हो सकता है किसी बड़े को इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं, ठीक है? और द टावर ये भी कह सकते हैं यहाँ पर कि एक्शन लेने की ऊर्जा है, क्योंकि मार्सेशन ऊर्जा आ रही है, तो थोड़ी-सी एक्शन लेने की एनर्जी है। किसी बात को लेकर ये इंसान हो सकता है अपने कंफर्ट ज़ोन में बैठे हुए थे कि नहीं मैं तो क्यों ही, मेरे को क्या करना है, क्या नहीं करना। बट अभी लेट नाइट थॉट में इस इंसान को आपकी तरफ बड़ा पैशनेट फ़ील हो रहा है, सॉल्यूशंस लाने का मन कर रहा है चीज़ों में, ठीक है? एंड द टावर जो है ना, ये भी बताता है कि सबके लिए तो नहीं बोलूँगी, बट किसी का घमंड भी यहाँ टूटा है, ठीक है? और उसको अभी बुद्धि आ रही है थोड़ी-सी, ओके? किसी हो सकता है किसी तरह का, जैसे मैंने कहा ना कि यहाँ पर मैंने आपको बोला कि हो सकता है नेगेटिविटी से माइंडसेट अभी हटा है और थोड़ा-सा होपफुल होने लगे हैं। हो सकता है उन्होंने कोई सेंटर जॉइन किया है, हो सकता है योगा मेडिटेशन शुरू किया है, उसकी वजह से आप कह सकते हैं कि जैसे इस इंसान को थोड़ा-सा पता लगा है कि ये एक्चुअली में कितने पानी में है, या इन्होंने क्या किया या क्या नहीं किया, ओके? एंड द टावर कार्ड फॉर श्योर मार्सेशन ऊर्जा ये भी कहते हैं कि हाँ, ये इंसान एक ऑब्सेशन फ़ील करते हैं, स्पेशली जब बिल्कुल नए-नए आप लोग मिले थे तब, जब आप लोग फ्रेंड्स थे तब वैसी ऑब्सेशन फ़ील करते हैं, ओके? आपकी एनर्जी में लेट नाइट थॉट में है द स्टार, आप विश माँगते हैं, आप कहीं न कहीं होपफुल हैं इस इंसान के लिए। अभी के लिए जो आपकी एनर्जी है दैट इज़ कि आप वर्क हार्ड कर रहे हैं, आप प्रेयर्स कर रहे हैं यूनिवर्स से, ठीक है? और मुझे ऐसा लग रहा है वर्क हार्ड भी कैसे, कि आपको ये लग रहा है कि भई मेरी तरफ से जो मैंने करना था इस रिश्ते में, मैंने बहुत कुछ किया है। अब जो भी होगा वो यूनिवर्स के हाथ में है, यूनिवर्स करेंगे सब कुछ। आप कहीं न कहीं चीज़ों में हीलिंग की डिमांड करते हो। हो सकता है आप अभी अपने आस-पास के सिनेरियो को हील करना चाह रहे हो। लेट नाइट थॉट्स में आपको ऐसा है कि मैं जितना काम में रहूँगा, शांत में रहूँगा, जितना मैं अपने आप के ऊपर काम करूँगा, उतने ही मेरे आगे आस-पास के जो सिनेरियो हैं वो ठीक होंगे, एंड आप प्योर रहना चाहते हो। कुछ लोगों के लिए ये भी एनर्जी है कि आप इस इंसान की तरफ बड़ा अट्रैक्टिव फ़ील कर रहे हो बॉडी वाइज़, ठीक है? लेट्स चेक मोर। द स्टार कार्ड यूनिवर्स। पता नहीं क्यों डिटैचमेंट वर्ड आ रहा है। कौन डिटैचमेंट प्रैक्टिस कर रहा है? कोई कर रहा है डिटैचमेंट प्रैक्टिस। देखो कार्ड भी आ गया विद द 9 ऑफ वांड्स। आपको लगता है आपने बहुत मेहनत करी है इस रिश्ते पे, अब आपको खुद पे मेहनत करनी है। मैंने कहा ना कि आप अपने आस-पास का सिनेरियो थोड़ा-सा सँभाल रहे हो, हीलिंग पर काम कर रहे हो, अपने ऊपर काम कर रहे हो। तो आपने एक तरह से ना डिटैचमेंट प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी है, वॉल क्रिएट करनी शुरू कर दी है, हाई बाउंड्रीज़ क्रिएट करनी शुरू कर दी है, और लेट नाइट थॉट में आपको ऐसा है कि मैंने जितना करना था ना, मेरी तरफ से जो होना था वो हो गया है, अब मैं पॉज़ ले रहा हूँ, बाकी सब यूनिवर्स पे है। सो यहाँ पर 9 ऑफ वांड्स से भी यही है कि आपने बहुत बार कोशिशें करी हैं चीज़ ठीक करने की, और अब आप गार्डेड हैं, आप अपनी हीलिंग पर
काम कर रहे हैं, और लेट नाइट थॉट में भी ऐसा ही है कि प्रेयर ज़रूर करते हो, चीज़ें ठीक करने के लिए एफर्मेशन ज़रूर कर देते होगे, पर कुछ ऐसा मतलब जैसे मैसेज कर दिया या इस इंसान को चेज़ करने की कोशिश करी, वो नहीं है। आप रिकंसीडर कर रहे हो, क्या मैं सही कर रहा हूँ सब कुछ जो कर रहा हूँ? क्या मैं इस रिश्ते में खुश हूँ? क्या मुझे इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए? इन चीज़ों पे आप थोड़ा-सा क्लैरिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? पॉज़ लेकर, ओके? क्या मैंने उस दिन जो बात बोली वो ठीक बोली थी? क्या मुझे ऐसा बोलना चाहिए था, नहीं बोलना चाहिए था? ये सब कुछ चल रहा है दिमाग में। एंड हाँ, वुंड तो हैं जो कहीं कहते हैं ना ज़ख्म हरा है ना, तो वो कभी मतलब ठीक अभी भी ज़ख्म हरा है, मतलब जो पुरानी बातें हैं ना वो अभी भी खलती हैं आपको, ठीक है? बहुत सारे लोग स्कॉर्पियो हो सकते हैं, ऐसा क्यों लग रहा है मुझे? चलो, आपकी बात हो रही है, आपकी। सामने वाले की नहीं बता रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि स्कॉर्पियोज़ की ना जो मेमोरी होती है ना वो एन एलिफेंट की तरह होती है, मतलब भूलते नहीं है कई-कई साल की पुरानी बात, ठीक है? चलो यहाँ पर अब इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए देखते हैं क्या हो सकता है, क्या नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं आपके पर्सन। वी हैव द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, वी हैव द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। देखो यहाँ पर कोई तरीके का मुझे एक्शन नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि किंग और क्वीन आया है तो फॉर श्योर अभी टाइम लग सकता है। आपके पर्सन अभी कहीं न कहीं बहुत, बहुत, बहुत हद तक जो है ना दूसरों की कहते हैं ना बातों को लेकर कहीं न कहीं वो ये ठीक है और ये गलत है, इसने ये किया और उसने वो किया, उसी कैलकुलेशन में लगे हुए हैं। विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स फॉर श्योर बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा भी है कि अब कम्युनिटी, स्टेटस, ये सब चीज़ें इनके दिमाग में चल रही हैं अभी। तो अभी एक ट्रैप में फँसे हुए हैं, मुझे अभी एक्शन नज़र नहीं आ रहा है। हाँ, कोई मेल और कोई फीमेल फिगर, कोई आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक कराने की कोशिश करे, वो एक अलग बात हो सकती है, बट इनका डायरेक्ट खुद से कॉल आता हुआ मुझे नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है? ये एनर्जी है। आपके लिए नेम इनिशियल्स देखते हैं। क्या नेम इनिशियल्स हैं? ये कोशिश कर रहे हैं अपने इस ट्रैप से निकलने की, हेल्प ले रहे हैं, जैसे मैंने कहा ना किसी प्रोफेशनल की भी हेल्प ले रहे हैं, और ऐसा हो सकता है कॉन्फिडेंस पे काम कर रहे हैं, फिर आगे आके मैसेज आ जाए। बट मुझे अभी फ्रेंड्स वगैरह की तरफ से दिख रहा है कि कोई फ्रेंड आपको अप्रोच कर ले या कोई कम्युनिटी मेंबर आपको अप्रोच कर ले तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज डायरेक्ट इनसे तो मैसेज आता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है? मुझे लग रहा है कि 12-13 दिनों के बाद ही कॉन्टैक्ट आएगा। आपको कहा जा रहा है अपने आप को रेस्टलेस मत बनने दो, अपने आप को चिल रखो, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हार्श होने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को लेकर ज़्यादा जो है ना कैसे बोलते हैं वो थोड़ा-सा अपने आप को भी फ्रीडम दो, ये कहा जा रहा है। मतलब अपने आप को भी थोड़ा फ्री रखो, थॉट से, जो इतने थॉट्स क्रिएट करके रखते हो इस चीज़ से, ठीक है? दैट इज़ ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।